क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मासिंगराम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एटनबरो ने। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फीमर। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं? अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीलियम के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 43 के बी। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन के काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दौरान राज्य मंत्री दे रे यार। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पालोस बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं? निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जगदीश इस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SMTP। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने
दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन है, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मटर। अगला क्वेश्चन है, पाताल शब्द का उचित विलोम है। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आकाश। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण किसके स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिफिलिस। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लीची। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 के क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकाश निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगला क्वेश्चन है, 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें क्या भराएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, आर नॉट अलाउड। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसके समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसके क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर।
अगला क्वेश्चन है सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 20। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्पादक द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दूध। अगला क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है एटीपी के अंतस्थ अगला क्वेश्चन है एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 30.5 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी थुंगन समिति। अगला क्वेश्चन है आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विमान वाहक पोत था। अगला क्वेश्चन है काल वैसाखी चलती है, काल वैसाखी कहाँ चलती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे क्या होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CR दास ने। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर डैश 6 o'clock। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंस। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मोनेरा जगत। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक प्रारंभ की है? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 243 है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी। अगला क्वेश्चन है
फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर अप्रैल में क्या कहलाती है? फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रबी फसल। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चरित्र निर्माण। अगला क्वेश्चन है कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी जस्टिस उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन है ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 अणु से। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई टूक द डिसीजन। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH4। अगला क्वेश्चन है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेलों में साधारणता होती है। वनस्पति तेलों में साधारणता क्या होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत में। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:3। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीव
परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है बताना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? पूर्व में जो योजना आयोग था उसे अब क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5/3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। सुंदर शब्द का सही विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, असुंदर। अगला क्वेश्चन है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेद प्लस उक्त। अगला क्वेश्चन है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिससे के द्वारा गरीबों को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीब को कम। अगला क्वेश्चन है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बनाया गया है? किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? सोनालिका तथा कल्याण सोना
किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गेहूं की। अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग किस लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्णपल्लव। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ड्यूमा किसे कहा जाता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए संसद को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निर्धन से निर्धन के समान हो। निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन नंबर ए।